गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक जो है कुछ हम कई बार जो है ऐसे आते हैं सम जिसमें जो है वृद्धि और कमी की जाती है, कुछ परसेंट घटा दिया जाता है, कुछ बढ़ा दिया जाता है। तो उसके बाद जो है लेन देन पर क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जो है आप देखिए कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम जो है समझेंगे कंसेप्ट, उसके बाद जो है इजी से सॉल्व करेंगे। एक ही तरीका है जिसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल इजी से जब उसके बाद आप इजीली कर लोगे। सबसे पहले आप देखिए, अब कोई भी चीज़ वृद्धि अगर की गई है यानी कि बढ़ाई गई है, ठीक है। वृद्धि के लिए साइन क्या होता है? प्लस का, और कमी के लिए माइनस का। सिंपल बात है, सभी को पता होगा, ठीक है। साइन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर दोनों साइड जो है, अब यहाँ क्या है, ये फर्स्ट नंबर मान लो एक जगह वृद्धि कर दी गई, दूसरी जगह घटा दिए गई कीमतें, ठीक है। दोनों जगह जो है कमी के लिए माइनस का साइन रहेगा और वृद्धि के लिए प्लस का। सिर्फ 4 ही कंसेप्ट इसके होंगे एग्जाम्पल के, इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। साइन यही रहेंगे, या तो वृद्धि की जाएगी दोनों जगह, या दोनों जगह कमी की जाएगी, या फिर पहले जब वृद्धि की जाएगी दोबारा कमी, या फिर पहले एक कमी और दोबारा वृद्धि। तो साइन यही रहेंगे। उसके बाद देखिए आप कैसे, अगर दोनों जगह वृद्धि की गई है, ठीक है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो क्या हो जाएगा? साइन जो है प्लस का रहेगा। और उसके बाद क्या कर दोगे आप? सिंपल फार्मूला है ए गुणा बी, यानी कि जो वृद्धि की गई है पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है, उन दोनों को गुणा करके बटे में 100 कर दो, वहीं से आपका जो है इजीली आंसर आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल आप जो है कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अगर साइन दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस का साइन हो जाएगा और ए गुणा बी बटे 100 रहेगा। अब यहाँ पहले वृद्धि की गई है, बाद में कमी की गई है, तो साइन जो है क्या है, यानी कि अगर सेम साइन है, एक बात याद रखो छोटी सी, अगर सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा साइन, और अगर साइन अलग अलग हैं तो क्या है? साइन जो है माइनस का हो जाएगा। और जिसके आगे साइन नहीं होता उसको हम प्लस का मानते हैं, और जो अगर शेष बचता है, अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का लगेगा, और प्लस वाली बड़ी है तो साइन जो है प्लस का लगेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, संख्याएं जो है जुड़ जाएंगी, और प्लस प्लस तो प्लस होगा ही। तो इसी के साथ जो है एग्जाम्पल हम करेंगे। अब देखिए, एक एसी का मूल्य 20% घटने पर उसकी बिक्री 10% बढ़ गई। यानी कि क्या कह रहा है भाई, किसी दुकानदार ने जो है अपने उसकी जो है बिक्री कम हो रही है, तो उसने क्या किया? मूल्य में जो है 20% की कमी कर दी, ठीक है। मूल्य 20% घटा दिया गया, यानी कि उसकी वैल्यू सपोज करो आप 8,000 थे, तो 8,000 का 20% आप करो, उसने जो है कुछ रुपये जो है कम कर दिए, उसकी बिक्री 10% बढ़ गई। अब घटने के बाद क्या है, अब जो कस्टमर थे, जो ग्राहक थे, उनको लालच हो गया भाई यहाँ जो है सस्ती चीज़ें मिल रही है या डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो है उसकी संख्या जो है बढ़ गई। तो दुकान का जो है इस पर देखिए दुकानदार पर क्या प्रभाव पड़ा। अब दुकानदार को कैसे आप ये चीज़ें जज करोगे कि उसको जो है हानि हुई है या फिर लाभ हुआ है? तो उसके लिए सिंपल एक यही तरीका रहेगा, साइन यही 4 रहेंगे इनसे बाहर, क्योंकि या तो दोनों जगह वृद्धि होगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 20% घटने पर, यहाँ बढ़ने पर भी हो सकता है, ठीक है, बढ़ने पर, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर चार्जेज जो है बढ़ेंगे तो बिक्री जो है बढ़ेगी, ठीक है। अगर घटेगा ना मूल्य तभी जो है बढ़ेगी, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हर किसी को ये ज़रूरत है भाई सस्ती चीज़ें अगर कहीं से मिल जाए। तो फर्स्ट हम करेंगे, सबसे पहले क्या है, तरीका आपको बता दिया गया है, कुछ नहीं करना, सिंपल है बिल्कुल। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम नंबर लिखेंगे। अब क्या कर रहा है, एसी का मूल्य 20% घटने पर, घटने का मतलब किससे है? कमी से है, तो माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। अब लिख लेते हैं, साइन क्या रहेगा? माइनस का, क्योंकि कमी है। 20% की जो है 20% घटने पर उसकी बिक्री 10% बढ़ गई। बिक्री क्या होगा? 10% जो है बढ़ गई। अब बढ़ गई तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस और प्लस अपोजिट साइड हो गई। दुकान पर आय का क्या प्रभाव पड़ा? इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? उसके बाद साइन क्या आएगा? माइनस का, ठीक है। ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे भाई। अपोजिट साइन है तो हमेशा आप माइनस का साइन लगाओगे, दोनों सेम साइन है तो आप प्लस का लगाओगे। माइनस के बाद क्या बोला? ए और बी।
तो ए हम किसको मानेंगे, ए हम 20% को मानेंगे और बी प्रतिशत जो है ये रहेगा, ये रहेगा ए प्रतिशत। ठीक है, इसको कैसे करोगे, अब क्या बोला है ए गुणा बी, अब ए जो है 20 है और गुणा 10 और बटे में 100। तो ये चीज़ें जो हमने फार्मूला हमारा यही था घटने बढ़ने का, तो सिंपल है। बाकी ए गुणा बी बटे 100 कर लो, आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10% जो है बढ़ गया है, तो कैसे करोगे इसके। अब ये देखिए -20 में से +10 आप घटाओगे तो माइनस का 10 जो है शेष बचेगा, माइनस का 10% बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या माइनस की बड़ी है, ये प्लस वाली छोटी है। अगर ये प्लस का होता ना तो प्लस के 10 बचते, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद माइनस का साइन रहेगा। अब यहाँ क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 गुणा 1, 2 एकम 2, तो -2। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या रहेगा साइन यहाँ पर, यानी कि संख्याएं घट जाएंगी और साइन जो है साइन माइनस का रहेगा और संख्याएं जो है जुड़ जाएंगी, क्योंकि माइनस और माइनस जो है प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, 10 और 2 12, 12% क्या रहेगा। अब माइनस का साइन है तो 12% जो है दुकान को क्या हो जाएगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, 12% की आनी होगी। एक बार फिर देखिए, अब क्या कह रहा है, एसी का मूल्य जो है 20% घटने पर, 20% अगर घट गया तो क्या है, नंबर बड़ा है, ये घटा का साइन लगेगा क्योंकि कमी हुई है, कमी के लिए साइन ये है। और 10% बढ़ गई तो जोड़ का साइन लगेगा। उसके बाद क्या है, एक नंबर घटा का एक जोड़ का है, तो साइन जो इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, घटा का आएगा। अब ए नंबर 20 है और फर्स्ट नंबर को हम ए मानेंगे और सेकंड को बी मानेंगे। यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है, 15%, 25, 30 कुछ भी हो सकती है। उसके बाद जो है हम ए गुणा बी बटे 100 करेंगे। अब इसको सोल्व कर लो, 20 में से 10 से प्लस के आप घटाओगे तो माइनस के 10 जो है शेष बचेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 गुणा 1, 2 एकम 2। अब क्या हो जाएगा, -10, माइनस माइनस आपको पता है अभी प्लस होते हैं, लेकिन साइन जो है माइनस का रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 12% की हानि होगी। अब अगर आगे साइन माइनस का है तो क्या है, हानि होगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। मोहन के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी गई, इसी के अकॉर्डिंग हम देखिए अब क्या है, A% और B, A गुणा B% और बटे में 100, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब क्या है, 30% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 30% कम करेंगे। ठीक है, अब शुरू में जो है वृद्धि कर दी गई 30% की, वेतन 30% कम, उसके बाद जो है वेतन 30% कम कर दिया गया। कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब यहाँ से जो है हमें लाभ और हानि बतानी है, तो क्या है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसके बाद यहाँ साइन क्या रहेगा, माइनस का, आप सभी को बताया है। अब ए गुणा बी, ए नंबर ये है और बी नंबर ये है, तो 30 गुणा 30 और बटे में प्रतिशत के लिए हम 100 लगाएंगे। अब यहाँ क्या है, ये प्रतिशत है भाई। अब इसमें से कट जाएगा, एक जोड़ का है घटा का है, 30 में से 30 घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। उसके बाद माइनस है, अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो -9 जो है इसका, -9% की जो है क्या रहेगी, कमी रहेगी। यही इसका आंसर रहेगा, यानी कि हानि होगी, हानि बराबर है 9%। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब देखिए एक बार फिर हम देख लेते हैं। अब मोहन के वेतन में 30% की वृद्धि कर दी गई, तो इसको 30 प्लस का आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि वृद्धि के लिए साइन बताया गया प्लस का। उसके बाद है बढ़े हुए वेतन का 30%। अब और कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लो। वृद्धि की गई तो जोड़ का साइन लगा दो, और कमी की गई है तो यहाँ जो है घटा का साइन लगा दो। उसके बाद क्या करोगे, एक प्लस और एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, साइन जो है माइनस का रहेगा, और इधर जो है ए नंबर और बी नंबर की गुणा कर दोगे, बटे में 100 कर दोगे। अब इसको जो है जो कटता है काट दो, अदरवाइज क्या है ऐसे ही लिख दो, वही जो है इसका आंसर होगा।